नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम 9 जुलाई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों को करेंगे और साथ ही हम उनको स्टैटिक फैक्ट्स के साथ कनेक्ट करके जोड़ेंगे, ठीक है, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए और साथ में अगर कोई क्वेश्चन एक क्वेश्चन के साथ 4-5 क्वेश्चन और भी हो जाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 9 जुलाई को। क्यों? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP की स्थापना जो हुई थी 9 जुलाई 1949 को हुई थी और उनकी स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को रिवीजन कर लो, 1 जुलाई को क्या मनाया था? GST डे मनाया था और नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया था। वही 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया था। ठीक है, 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस और विश्व जिनोसिस दिवस, ठीक है, तो ये मनाए थे। ये है सारे डेज जो हैं, ये याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की मदद से गुजरात में हवा से भरे रबर बांध का निर्माण किया जा रहा है? और कहाँ पे किया जा रहा है और ये किया जा रहा है आपके किसकी मदद से? साउथ कोरिया की मदद से हम गुजरात में बना रहे हैं। ठीक है, और गुजरात में कहाँ? गुजरात की अंबिका नदी पर सिंचाई और पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बनाया जा रहा है। और जैसे कि जानते ही हैं, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है और उसकी जो मुद्रा है वो वोन है। ठीक है, डेनमार्क में आयोजित उबेर कप 2026 का खिताब किसने जीता? ये भी दक्षिण कोरिया ने जीता है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच फ्रीडम शील्ड और बड़ी स्क्वाड्रन नाम की 2 अभ्यास अभी हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPRND के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और ये किसको किया गया है? आलोक मित्तल को किया गया है। ठीक है, आलोक मित्तल। अनुपम मिश्रा को किसका किया है? CMD हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का CMD बनाया है अनुपम मिश्रा को। अमित कुमार को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है और जो रविशंकर हैं इनको RBI का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के मिसाइल निर्माण केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? और ये कहाँ रखी गई है? ये रखी गई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव, और गवर्नर मंगू भाई पटेल। भारत की सबसे भारी 120 mm वाहन माउंटेड मोटर प्रणाली गरुड़ास्त्र का सफल परीक्षण मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश की खुरासानी इमली, बैंगनी अरहर, छतरिया धान सहित कई फसलों को GI टैग अभी प्राप्त हुआ है। कौन कौन से? खुरासानी इमली, बैंगनी अरहर, छतरिया धान। ठीक है, मध्य प्रदेश सोयाबीन, चना, लहसुन और अरहर का उत्पादन में देश का प्रथम स्थान पे है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ग्रीन डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दी है? और किसने दी है ग्रीन डेटा सेंटर को? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और यह यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में भी शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के लिए मिशन जीरो पॉवर्टी पहल शुरू की है। लखनऊ का चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट भारत का पहला ईट राइट कैंपस प्रणाली एयरपोर्ट बना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो बारहसिंगा और राजकीय पक्षी जो है सारस है और राजकीय पुष्प जो है पलाश है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, पौधों की कैंस्कोरा अग्नि नाम की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? और ये किस राज्य में खोजी गई है? ये खोजी गई है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र देश में प्याज और अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा ऑफशोर एयरपोर्ट महाराष्ट्र के पालघर में बनाया जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में इजराइल के साथ समझौता के तहत पेनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का भी उत्पादन किया जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में उच्च ऊर्जा मेडिकल साइक्लोट्रॉन परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपए की उसको भी मंजूरी दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री चाय श्रमिक
प्रोत्साहन योजना को किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है? और कौन सा राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? वेस्ट बंगाल ने। ठीक है, वेस्ट बंगाल किसका राइस का सबसे बड़ा उत्पादक है। और पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा स्क्वाड भी स्टार्ट किया है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद, काला नुनिया चावल और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग भी मिला है। सुंदरबन शहद, काला नुनिया चावल, कादियाल साड़ियाँ। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा को अपनाने वाला देश का 33वां राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, आईआईएम बेंगलोर कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर फॉरेन कैंपस स्थापित करेगा और कहाँ पे करेगा? इंडोनेशिया में करेगा। ठीक है, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह आर्किपेलागो और सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और इसके वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो प्रबोवो सुबियांतो हैं, जो काफ़ी प्रो इंडियन माने जाते हैं। नारियल के उत्पादन में इंडोनेशिया भारत के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित ब्रह्मानंद मंदिर परिसर के पुनरुद्धार के लिए भारत और इंडोनेशिया के बीच साझेदारी भी हुई है। कौन सा मंदिर? ब्रह्मानंद मंदिर परिसर, इसको वापस से बनाने की बात हो रही है। ठीक है, इस पर एक समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गगनयान मिशन के लिए इसरो ने पहला SOLV ग्राउंड टेस्ट कहाँ किया है और कहाँ किया है? ये क्या है? आंध्र प्रदेश में। SOLV क्या है? सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट्स। आंध्र प्रदेश देश में फलों और बनाना केला के उत्पादन में नंबर 1 पे है। ठीक है, जस्टिस लीला गिल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। कौन? जस्टिस लीजा गिल, याद रखना, लीजा गिल। आंध्र प्रदेश सरकार ने 1300 करोड़ रुपये का विशाल मशरूम मिशन शुरू किया है। मशरूम मिशन कहाँ स्टार्ट हुआ है? आंध्र प्रदेश में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में JL-3 जुलैंग 3 नामक परमाणु मिसाइल का परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? जुलांग 3, और किसने किया है? ये चाइना ने किया है। जो चीन है दुनिया में स्टील, कोयला, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, IMF की रिपोर्ट के अनुसार 2026 में चीन दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन रिजर्व वाला देश बन गया है। और चीन के लियान साइन को दुनिया का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। ठीक है, चीन के वैज्ञानिकों ने हाल ही में हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा है। ठीक है, ये बहुत सारे फैक्ट हैं, आप इनको याद रखना। हाल ही में SC और ST की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दक्षिणी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है और ये किसने स्टार्ट किया है? ये केरला ने स्टार्ट किया है। ठीक है, और केरला के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। केरल का नाम बदल के अब केरलम कर दिया गया है। केरल देश का पहला पूरी तरह से फुल्ली डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य बन गया है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए केरल में प्रोजेक्ट जीरो शुरू किया गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट जीरो। केरल वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला भारत का पहला राज्य भी बन गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां जैव संग्रह भंडार घोषित किया गया है? द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लोकेटेड इन विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज 21st बायोडाइवर्सिटी रिपोजिटरी, और कहाँ पे? मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन हैं? लाल लोहमा हैं और राजधानी ऐजवाल है। ठीक है, मिजोरम सरकार ने GI प्रमाणित अदरक की खेती के लिए अदरक मिशन जिंजर मिशन स्टार्ट किया है। जिंजर मिशन कहाँ स्टार्ट हुआ है? मिजोरम में हुआ है। चापचार कूट जो मिजोरम का एक प्रमुख पारंपरिक त्यौहार है, चापचार कूट। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने मिजोरम के लंगफुंग रोपाई को राष्ट्रीय महोत्सव का स्मारक घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प कहाँ शुरू किया गया है? और मिशन कायाकल्प कहाँ शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। मिशन कायाकल्प, ये कल भी हमने देखा था क्वेश्चन। ठीक है, मिशन कायाकल्प और ऑपरेशन कायाकल्प दो अलग अलग हैं। ठीक है, मिशन और एक दिल्ली में और दूसरा उत्तर प्रदेश में। मिशन कायाकल्प का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक और माध्यमिक
सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को सुधारना और आधुनिक बनाना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि मापन के लिए डीजी रोवर GNSS अभियान भी शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के 11 स्कूलों को स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग की राष्ट्रीय सूची में शामिल स्थान मिला है। ठीक है, इनको भी 11 स्कूलों को स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग में। और सौर ऊर्जा से संचालित चरखों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, ये हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कल अगली क्लास में।